तो देखिए अभ्यास हल करेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाओ। तो पहला वाक्य क्या है, करण खेलने के लिए तैयार हो रहा था। तो जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो पहला ही वाक्य है कि करण स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो यह वाक्य गलत है। हम इस तरह से यहाँ पे इसमें गलत का निशान लगाएंगे। दूसरा वाक्य, पहले करण ने जूते पहनने के बाद हाथ नहीं धोए। तो ये वाक्य सही है, करण ने हाथ नहीं धोए थे, बिना हाथ धोए ही सैंडविच खाने के लिए चला गया था। तीसरा वाक्य, बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। तो यह वाक्य सही है, इस तरह से हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया है, फिर 2 विकल्प दिए गए हैं हमें। तो इन दोनों विकल्प में से हमें सही उत्तर छांटकर उसमें सही का निशान लगाना है। जैसे बिना हाथ धोए खाने से हमारे पेट में क्या चले जाते हैं, तो कीटाणु। अगर हम हाथ नहीं धोएंगे और गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो कीटाणु हमारे पेट में चले जाएंगे। दूसरा वाक्य है, नाखून दिखाने के लिए करण से किसने कहा। तो सैंडविच ने तो हाथ धोने के लिए कहा था, सेब ने। तो सेब के सामने वाले बॉक्स में इस तरह से हम सही का निशान लगाएंगे। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान पे। भाषा ज्ञान अर्थात व्याकरण। तो पहला प्रश्न है आपका, आप नाम वाले शब्दों पर गोला बनाओ। तो देखिए पहले तो हम जानेंगे नाम वाले शब्द कौन से होते हैं। जी हाँ, जो हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, हर किसी का, हर वस्तु का, हर इंसान का, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो नाम वाले यही शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो अब हम इनमें से देखते हैं नाम वाले शब्द कौन से हैं। जैसे पहला उदाहरण करके दिया गया है, करण और सेब। दूसरा है केला, माँ और पहनना। तो केला और माँ ये दोनों नाम वाले शब्द हैं। पहनना क्रिया शब्द है, यहाँ पर भी खेलना क्रिया शब्द है। उसके बाद है स्कूल, दिखाया और जूते। स्कूल नाम वाला शब्द है, जूते नाम वाला शब्द है, दिखाया क्रिया शब्द है। फिर भोजन, पीना और नाखून। भोजन नाम वाला शब्द है, नाखून भी नाम वाला शब्द है, पीना क्रिया शब्द है। दूसरा वाक्य है आपका, दूसरा प्रश्न, कर जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो देखिए ये दोनों अलग अलग लिखे हैं, पहन प्लस कर। तो दोनों को हम मिलाकर लिख देंगे, पहन कर। फिर इसी तरह समझ प्लस कर, तो समझ कर। रख प्लस कर, रख कर। बना प्लस कर, बना कर। कटवा प्लस कर, कटवा कर। देख प्लस कर, देख कर। प्रश्न 3, किसका किससे संबंध है, मिलान करके बताओ। देखिए इस तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ शब्द इस तरफ दिए गए हैं, तो हमें उनको एक दूसरे से संबंधित शब्दों को मिलाना है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, जूते का संबंध जुराब से है। जब हम जूते पहनते हैं तो उससे पहले हमें जुराब पहननी होती है। इसी तरह मेज का संबंध कुर्सी से है, कॉपी का संबंध किताब से है, दांत का संबंध ब्रश से है और स्कूल का संबंध अध्यापिका से है। अब हम आते हैं अगला प्रश्न और अंतिम, आओ कुछ नया करें। देखिए चित्र के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा काम हमें पहले करना है, फिर उसके बाद कौन सा करना है, अर्थात हमें क्रम बताने हैं। तो जैसे पहला उदाहरण यहाँ पे दिखा है, ये नंबर 1 है, यानी एक लड़की है जो खेल कर आई है, उसके बाद दूसरा, तो खेलने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए, तो हम यहाँ नंबर 2 लिखेंगे। उसके बाद हाथ
पोंछने चाहिए, नंबर 3 लिखेंगे। और उसके बाद फिर हमें खाना खाना चाहिए, तो हम यहाँ पर नंबर 4 लिखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका आज का पाठ, सुंदर कैसे बने। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में इसी पाठ के हम लेखन कार्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।